हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अपने एक नॉर्मल वीकडे की दिनचर्या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह का टाइम है और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में और मेरे बच्चे हॉल में ही रहते हैं। आज लंच में मैंने डिसाइड किया था कि बनाऊंगी मिक्स दाल मसाले वाली, चावल और कलौंजी और रोटी, जिसके लिए मैंने बैंगन निकाल के धुल लिए थे, सब कुछ कर लिया था। और दाल चावल बनाने के लिए चावल दाल को मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो दिया था, क्योंकि दाल ये मिक्स होती है। मिक्स दाल में हम लोग यूज़ करते हैं चने की दाल, मटर की दाल, उड़द की दाल और तूर दाल। ये वाली दाल जो है, इस बार की विज़िट में जब मैं इंडिया गई थी तब मेरी देवरानी ने बनाया था, बहुत अच्छी मुझे लगने लगी। मतलब वो उसके हाथ का शायद और अच्छा बनता है, तो मुझे इतनी पसंद आई थी। जब भी हो मैं उसे इंसिस्ट करती थी कि बनाओ, और फिर बनाने का पूरा प्रोसेस मैं वहीं से सीख के आई थी। तो दुबई आते ही सबसे पहले मैंने यही काम किया था, जो दाल लगती है इसको बनाने में वो सब मैंने ख़रीदी, और तब से हर दूसरे तीसरे दिन के बाद मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। हम सबको पसंद आती। कभी कभी मसाले वाली बनाती हूँ, कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल बना के तड़का दे देती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है कि किस तरह आज बनाना है। तो आज मैंने पहले मसाले वाले बनाई है। इसमें तड़का दिया है अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च का, और फिर उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े सारे मसाले डाल के और टमाटर डाल दिया। फिर दाल को डाल के थोड़ा सा भून दिया, फिर पानी डाल के सीटी लगा दी। बहुत अच्छी बनती है। इसको हम लोग के यहाँ गांव में केवटी की दाल कहते हैं। तो इस दाल में सीटी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, कम से कम 6-7-8 सीटी लगानी पड़ती है, तो ये दाल पूरी तरह से घुल जाती है, क्योंकि मटर की दाल बहुत लेट पकती है। जैसे दाल चावल रेडी हो जाता है, मैं आरू के लिए थोड़ा सा खाना निकाल लेती हूँ, उसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। उसी बीच क्या हुआ, मेरी जो फ्रेंड है जो हमारी ही पड़ोस में ही रहती है, उसने सरप्राइज़ हमारे लिए भिजवा दिया था आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और मेथी के पराठे। क्योंकि वो बना रही थी तो उसे लगा कि मैं भेजती हूँ, हम लोगों को पसंद आएगा, और बहुत पसंद आया। एक तरह से हमारा लंच हो गया, क्योंकि उसके पहले हमने थोड़ा सा फ्रूट काट खा लिया था, फिर उसके बाद पराठे और सब्ज़ी हो गई, तो ऐसा लगा कि हो गया लंच। तो फिर डिसाइड किया कि काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा दाल चावल खा लेते हैं, चटनी बना लो। तो टमाटर, धनिया, मिर्च की चटनी बनाई, और फिर उसके साथ हमने दाल चावल खाया, और स्किप हो गया कलौंजी बनाना। काम मेरी थोड़ी मेहनत भी बच गई। मैंने भी थोड़ा बच्चों को सुलाने के बाद 8 घंटा आराम किया। फिर शाम को चाय पीने के बाद हम लोग आ गए पार्क, दोनों को लेकर के। यहाँ ज़रूर आती हूँ, डेली का ये रूटीन है। या तो शाम में आ जाती हूँ 4 बजे, अभी पार्क बंद चल रहे हैं दिन के टाइम पे, तो उसकी वजह से शाम में ही आना हो पाता है। 4 बजे के बाद 4:30-5 बजे के राउंड में आती हूँ। 1.5 से 2 घंटे इनके साथ यहाँ पे स्पेंड करती हूँ, और ये भी थोड़े थक जाते हैं और इनका भी एक माइंड जो है फ्रेश हो जाता हो, तो एक संतुष्टि हमें भी रहती है कि चलो घर में ही नहीं बंद हैं, बाहर भी लेके आ गए हैं। सिटी की लाइफ और ख़ासकर बड़े शहरों की लाइफ सिर्फ फ्लैट्स की हो गई है। तो पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा ये जो गिल्ट होता है ना कि बच्चों को बस घर में बंद है 2 कमरों में, कितना दौड़े कितना खेले,
तो यहाँ मेरी फ्रेंड भी डेली आती है, उसने भी आप सबको हाय कहा है। तो फिर हम लोग वापस आ गए। रात में डिसाइड हुआ कि अपनी बिरयानी, ये बिरयानी स्पेशल मेरी रेसिपी है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसको मैंने अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है बनाने का तरीका। जैसे पुदीना, धनिया वनिया सब आपको कटी हुई मिलती हैं खड़ी, मैं सबको पीस देती हूँ। सबको पीस के, सबको मसालों को दही के साथ सबको एक साथ पीस के मैरिनेट कर देती हूँ सब्जी को, और उसी मैरिनेशन के ही मसाले को भूनती हूँ सब्जियों के और फिर उसके बाद नॉर्मल जो बिरयानी बनाने का प्रोसीजर होता है, मैं कोई रंग वगैरह कलर वगैरह एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करती। तो सारी सब्जियों को जो भी आपके पास हैं उसको मैरिनेट कर लीजिए मसाले के साथ। जो मैंने बताया सारे मसाले होंगे उनको, पुदीने की पत्ती, करी लीव्स, हरी धनिया और मिर्च, अदरक, लहसुन, इसको पीस लीजिए। इसमें मसाले डालिए कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी मिर्च और हल्दी और गरम मसाले, इसको डाल करके आप पीस लीजिए साथ में। फिर दही डाल के फेंट लीजिए, फेंटना ठीक है पर मिक्सी में अगर डालें तो एक बार बस चलाइए, और फिर उसके साथ एक साथ मिक्स करके मैरिनेट कर लीजिए। और चावल भी मेरा बनाने का थोड़ा अलग तरीका है। जैसे सब खड़े मसाले एक साथ डालते हैं, मैं सारे खड़े मसाले लेती हूँ, उनको बहुत बारीक ग्राइंड कर लेती हूँ और उसको पानी में डाल के, सिर्फ खड़ा तेज पत्ता पड़ता है और कुछ नहीं, नमक और वो सब डाल के, थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर हो डाल दीजिए। डाल करके अपने चावल उबाल लीजिए 70% to 80%। अब मैंने भी अपना पैन ले लिया जिसमें मुझे बिरयानी बनानी है और तेल गरम कर लिया। सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करूँगी, उससे पहले मेरे चावल हो गए हैं और आयु भी बदमाशियाँ अपनी किचन में आ कर के, जैसा कि वो करते रहते हैं, कर रहे हैं। तो प्याज मैं अब फ्राई कर लूँगी और चावल भी पक चुके हैं एक तरफ, उसको भी मैं स्टेन आउट कर लूँगी। तो ध्यान रहे चावल ज़्यादा नहीं पकने चाहिए, 70% रहें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप जब वो अच्छी तरह पक जाएंगे जब आप उसको दम देंगे तो मेरे भी चावल बन के तैयार हैं, इनको मैं रख लूँगी। और इधर प्याज भी डीप ब्राउन हो चुकी है, इसको भी मैं एक तरफ निकाल के रख लूँगी। अब जो तेल है उसी में मैंने अपना मैरिनेट किया हुआ वेजिटेबल सारा डाल दिया है, और अब इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले ना पक जाए। सब्जियां नहीं पकानी हमको मसाले जो हैं वो उनका कलर आ जाना चाहिए और तेल छोड़ दे तब तक पकाइए। तो अराउंड 10 से 15 मिनट में मसाला पक जाता है और तेल भी छोड़ने लगता है। फिर उसके बाद मैं आधा मिक्स मैं निकाल करके एक तरफ रख देती हूँ, और जो आधा बचता है उसके ऊपर फर्स्ट लेयर राइस की लगा देती हूँ। तो अब राइस की फर्स्ट लेयर के ऊपर हम अपने मसालों का सेकेंड लेयर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर राइस की सेकेंड लेयर लगाते हैं। तो अब ये हमारी जो है यही फाइनल लेयर भी है। तो इसके ऊपर अब हम थोड़ा केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर आपके पास है वो डालें, और घी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि 2-3 चम्मच बड़े वाले डालिए, और फिर जो हमने प्याज फ्राई कर रखा था उसको फैला दीजिए। और अब बारी है इसको पूरी तरह से सील आउट करने की। तो सील मैं करती हूँ आटों से, बेस्ट वे होता है यही, और कोई तरीका है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप सब। और तो मैं तो इसी तरह सील करती हूँ। और दम देने के लिए कई बार मैंने अवन में भी ट्राई किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाद में। पर इसको दम देने का जो मेरा सबसे इजी तरीका है वो तवे के ऊपर है। तवे को पहले हीट कर लीजिए खूब हाई फ्लेम पे, फिर धीमी आंच पे इसको करके उसके ऊपर आप अपना जो बिरयानी है उसको रख दीजिए और 15 से 20 मिनट इसको दम दीजिए। अब इसके साथ ही मैंने अपना प्रिपेयर कर लिया रायता। रायते के लिए फुल क्रीम योगर्ट है, उसमें जो भी वेजिटेबल्स आपको डालने हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा कैरेट लिया है, अनियन, और फिर थोड़ा सा टोमेटो, एक मिर्च हरी,
और खीरा थोड़ा सा लेकर के इसको चॉप कर लिया, पतला पतला छोटा छोटा, और उसके साथ इसको बना लिया। तो बिरयानी मेरी तैयार है। तो पहले खाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड को भेज दूँ। रायता और बिरयानी मैंने पैक कर दी और मेरे हस्बैंड उसको देने चले गए। फिर जब वो आए तो हमने डिनर किया। तो बिरयानी कैसी लगी आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखने में, खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, मस्ट ट्राई है ये। इसको बोलती हूँ मेरी हरी भरी बिरयानी। तो कैसा लगा आप सभी को आज का मेरा वीडियो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।